माननीय विधायक महोदय आदरणीय विक्रम सिंह जी जाखल साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे पधारें और अपने ओजस्वी उद्बोधन से ये प्रेरणा, ये भाव प्रकट करें। सर्वप्रथम तो आप सबको मैं विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामना देता हूं। साथ ही आज का दिन वो दिन है जिसके बारे में निश्चित रूप से हमारे हिंदू समाज को तो कम से कम बताने की आवश्यकता नहीं है। बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत। आज विजयादशमी और ये दिन भगवान राम के लिए तो बड़ी तपस्या के बाद वो दिन मिला था कि जब रावण ने उनकी पत्नी का अपहरण करके मां सीता का और लंका ले गए, तो उससे पहले 9 दिन युद्ध की विजयदाता मां भगवती की 9 दिन तक उपासना करके उन्होंने और 10वें दिन जो विजय प्राप्त की थी, उनके लिए भी आज ये दिन जाना जाता है विजयदशमी का, विजय दशहरा। आज के दिन ये कैसे अवसर और ऐसे समय में किन कारणों से और क्या भगवान की कृपा से ये बागड़ी परिवार ने एक मान सम्मान समारोह रखा मेरा, ये कहीं ना कहीं कोई ईश्वरीय ताकत थी कि ये शुभ दिन आप सबने और इस कार्यक्रम में मंच के सामने भी और मंच के पीछे भी जो विराजमान है वो निश्चित रूप से ये ताकत एक माला में पिरोई जाकर के यदि एक ताकत के रूप में, पूरे आशीर्वाद के रूप में यदि बनी रहे, तो मैं निश्चित रूप से मेरे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय बनवारी लाल जी, मैं भले ही विधायक बना होगा, क्योंकि विधायक बनाना जनता का अधिकार, जनता की ताकत थी परिवर्तन लाना, और पार्टी का सहयोग था टिकट देना, पर जिलाध्यक्ष जी के सामने मैं और इस दुर्जन ने पूरी विधानसभा में वो 4 चांद लगाए, वो लीड मिली। जिस गांव में मैंने जन्म लिया वहां भी नहीं, उस लीड को भी आपने तोड़ के आगे पहुंचे। मैं आप पूरी ग्राम पंचायत का और आपका सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और ये शुभकामना भी देता हूं मां भगवती सदैव आप पे और आपकी ग्राम पंचायत पे विकास और सुख शांति को लेकर बरसे। साथ ही इस मंच पे विराजमान हमारी भारतीय जनता पार्टी को एक साथ रखने वाले ऐसे सुभाष जी लामा, जिनके पास ग्राम पंचायत के 2-2 पद दोनों आपके पास दिए हुए हैं। ये भी माया आपके पास कुछ अलग है कि पंचायत समिति सदस्य और सरपंच दोनों ही का नेतृत्व आप कर रहे हो, क्योंकि आप में भी कुछ खूबी अलग है, आप में भी कोई मेहनत के रंग समय से पहले आप ले आते हो। वक्त से पहले यदि कोई चेत जाता है तो निश्चित रूप से उसकी कभी भी चेतन अवस्था खत्म नहीं होती है, ऐसे सुभाष जी लामा। साथ ही मेरे यहाँ सबसे सीधे और सरल, मेरे से भी ज्यादा पीएमओ साहब सुनील जी सैनी, मैं जब भी इनको देखता हूँ इनको कई बार कहता हूँ कि थोड़ी बहुत तो मजबूती रखो, या के ढिला रहो सारो दिन। ऐसे सरल स्वभाव के, और साथ में ही यहाँ इस हॉस्पिटल को अच्छी दिशा देने वाले डॉक्टर नवल जी, हितेश जी थोरी, हमारे अभी नवलगढ़ को सर्किल इंचार्ज नए मिले हैं सुगंध जी। मैं समझता हूं, जहां तक मैं कहने में कभी पीछे नहीं हटा हूं, चाहे उसका रिजल्ट नाथ जी कुछ भी दे, उससे वो जानते हैं, पर आपका आते ही सम्मान बहुत अच्छा किया है। और ऐसे प्रतिष्ठित लोग जो पूरी विधानसभा के एक से एक वो चेहरे बैठे हैं यहाँ,
जिन्होंने जिनके हाथों से आपका सम्मान हुआ है, पर मैं आपसे विशेष कहना चाहूंगा कि ये सम्मान आपको आते वक्त ऐसा मिला है तो जाते वक्त भी इससे 4 गुना आपको सम्मान मिला। ऐसा काम आपको करना चाहिए। साथ ही अभी अभी आप लोग सुन रहे थे आदरणीय अध्यक्ष जी के भाषण में कि ये नवलगढ़ की पहचान नवलगढ़ के भामाशाहों की वजह से, नवलगढ़ के धनाढ्य एक से एक जो प्रदेश और देश में और विदेश तक इस नवलगढ़ की पहचान बनाने वाले हर एक उद्योगपति का नाम भारत में नहीं विश्व में है। जहां हम बैठकर चर्चा करते हैं इस नवलगढ़ की, जिस नवलगढ़ का मैं विधायक हूं, उस नवलगढ़ का पूरी दुनिया में नाम है उन हमारे भामाशाहों की वजह से। उनके साथ साथ उन्होंने जो यहाँ पे एक से एक धरोहर स्थापित की और उसके बाद में उनकी वजह से ये नवलगढ़ एक टूरिस्टों का एक केंद्र बन गया था। अगस्त के बाद में लगातार 8-7 महीने पूरे विश्व के टूरिस्ट यहाँ घूमने आते थे। हमारे नवलगढ़ के नौजवानों को, हर कोई व्यवस्था रखने वाले, व्यापार करने वाले को रोजगार खूब मिलता था। जब हमारे यहाँ बद्रना जोड़ पशु मेला बढ़ता था तो हर एक किसान, हर एक नौजवान का इंटरेस्ट रहता था उससे। तो मैं अध्यक्ष जी ये बताना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा पीड़ा का विषय था। भोली भाली जनता जब कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नेता आता है तो उसका टेस्ट के लिए वो विचार कर लेती है कि चलो एक बार मौका दिया जाए। पर जब अवसर पाने से पहले नेताओं के कई प्रकार के भाव होते हैं, वो अपने विचारों में लेकर आते हैं कि मैं विधायक बनूंगा, जनता के बारे में 1% भी नहीं सोच सकता वो कि मुझे मतदान देने वाले, मुझे जो मत का कर्ज देने वाले, उनका कर्ज मैं कैसे चुकाऊं, वो कभी सोच नहीं सकते थे। वो पहले प्लान करते हैं कि मेरे क्षेत्र में कौन से हवेली डिस्प्यूट की है, मैं विधायक बनूं और मंत्री बनूं, उसको तोड़ूं और मेरा घर बने, मेरा विकास बने। ऐसे नेताओं का पग फेरा इस नवलगढ़ में हुआ था आदरणीय अध्यक्ष जी। ये बद्रना जोड़ का पशु मेला राजस्थान का नहीं, भारत का सबसे बड़ा टॉप मेला होता था। एशिया का मेला सबसे टॉप होता वो परबसर का मेला होता था, पुष्कर से भी बड़ा, उससे भी टॉप नाम इस बद्रना जोड़ पशु मेले का आता था, जिसका सिर्फ गलती से, कई बार निर्णय गलती से हो जाता है। वो निर्णय ऐसा हुआ कि उस समय वो लोग पहले प्लान कर लेते हैं कि अब आने वाले समय में हमें जीतना है, अब हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, ये बद्रना जोड़ का पशु मेला है, ये मेला क्यों बढ़े, ये जमीन किस तरीके से हड़पी जाए, ये प्लान जीतने से पहले तय हो गया था। जब वो जीतने के बाद उस जमीन के कब्जों को लेकर के राजस्व और नगर पालिका विभाग को साथ में जोड़ करके ये लोग हाई कोर्ट जाकर के समझौता करके और इस जमीन को डकार गए। ये प्लानिंग थी इन लोगों की पहले से। मैं बिल्कुल आपके आशीर्वाद से दिया हुआ विधायक, एक एक कदम, एक एक पल, दिन रात 24 घंटे सोच समझ कर चलता हूँ। मेरी तरफ से तो मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूँ जो बोल रहा हूँ, मैं अंदर से बोल रहा हूँ। 2-2 हजार की ट्रेन नोटों की भर के भी यदि निकल जाए तो मेरी आंख नहीं खुलेगी। मैं भ्रष्टाचार के इतना खिलाफ हूँ। आपके दिए हुए मतदान से कुछ ही समय में आप देखना इस नवलगढ़ में कितनी शांति आएगी। मैं बहुत बार चला करके आज इस मंच के सम्मान समारोह के माध्यम से इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ विराजमान एक बुजुर्ग जो लोग बैठे हैं, मात्र शक्ति बैठे हैं, वो नवलगढ़ की रीढ़ है। जब आप चाहोगे, जब इस नवलगढ़ में किसी भी प्रकार की ताकत को, जो ताकत अपने वर्चस्व को गलत इस्तेमाल करी, उसको आप कभी भी खत्म कर सकते हो। ये ताकत आपके अंदर बैठी है। इसलिए कह रहा हूं, इस नवलगढ़ के अंदर जब मैं 12-1 बजे तक घूमता रहता हूं
और मुझे पता लग गया ये लड़के यहाँ बैठे दारू पी रहे हैं, मैं निश्चित रूप से पुलिस को जगा देता हूं कि मैं एमएलए गश्त कर रहा है। इस चौराहे पर कैंपें घूम रही है, किसी भी नौजवान को फालतू की कोई संगत मिल रही है उसे लाकर बंद किया जाए, मेडिकल किया जाए। ये दारू पी रहा तो अपने घर पे बैठ के पी जाए, चाहे वो मेरा ही व्यक्ति हो। मैं कोई सिफारिश नहीं करता हूं, क्यों कि उसका सुधार आज नहीं तो कल होना, या तो वो दारू छोड़ देगा या वो चौराया छोड़ देगा। ये मेरी गारंटी है 4 साल में। ये विक्रम जाखल भूलने वाला नहीं है, जो कहता हूं वो याद रखता हूं। निश्चित रूप से आप ऐसे ही मेरे पे दोनों हाथों से प्रेम बनाकर आशीर्वाद बनाकर रखो, और इस नवलगढ़ के अंदर निश्चित रूप से सुख शांति की धारा प्रवाह करेगी, विकास आएगा और आपको विकास का साथ देना है। इतना ही कहकर मैं फिर से पधारे हुए सभी का बारंबार प्रणाम करते हुए आप सबको नमस्कार करते हुए धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं और बागड़ी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। आप सबने इतना समय दिया, इसके लिए मेरे पास कोई ऐसा शब्द भी नहीं है अब कहने के लिए। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, कभी भी कोई राज की व्यवस्था की, कोई काम की, विकास की बात हो तो आप मुझे याद कर लेना, मैं कंधे से कंधा लगाकर आपके साथ खड़ा मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम। विधायक महोदय को सुमन माल पहनाने के लिए झुंझुनू से डॉक्टर सुरेंद्र जी पधारे हैं। एक बार डॉक्टर सुरेंद्र जी पधारे और विधायक महोदय को सुमन माल पहनाए। आपका ये भावमय संभाषण सुनकर निसंदेह है ये बहुत बहुत प्रेरित हुए हैं। और लीजिए, मैं आदरणीय विधायक महोदय की बात को ही आगे बढ़ाते हुए अगले और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करूं कि एहसास के समंदर से लोग किताब लिखा करते हैं, एहसास के समंदर से लोग किताब लिखा करते हैं, भाजपा के फूल को लोग कमल कहा करते हैं। ये तो करिश्मा है मेहनत और पुरुषार्थ का। आपको हर जगह विधायक महोदय अब याद किया करते हैं कि हम कब सम्मान करें और कब अभिनंदन करें। इसलिए ये डॉक्टर सुरेंद्र जी झुंझुनू से पधारे थे और उनका विशेष आग्रह था और बहुत ही सम्मान और आदर के साथ अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूं श्रीमान गोपाल जी गहलोत साहब को, जो कि वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, बीकानेर एवं पूर्व सभापति हैं परिषद बीकानेर के। बहुत आदर के साथ आमंत्रित है। स्वागत कीजिए हमारे माननीय गोपाल जी गहलोत साहब का स्वागत। मुझे अध्यक्षता के नाते बोलना कहा है और ये मुझे मालूम भी है कि लगभग विधायक महोदय ये 10 बजे से आप इंतजार कर रहे हैं सभी लोग। ज़्यादा समय नहीं लेके आदरणीय विधायक जी, आदरणीय बनवारी जी के साथ मैंने बरसों काम किया है और एक बार ऐसा मौका भी मिला मुझे 2009 में, तो 15 दिन में झुंझुनू विधानसभा में, लोकसभा में 15 दिन यहाँ रहा भी हूँ। सम्मानित मंच, विधायक महोदय से मेरा ये निवेदन है, कभी हम है तो सभी एक समाज के प्राणी हैं। 2-3 जो मुझे लग रहा है, जैसे नवलगढ़ में प्रथम आपने जो खिलाया है, आपकी जनता ने खिलाया, ये बनवारी जी बूढ़े हो रहे हैं, झुंझुनू में व्यवस्था करवा दो आपको। ये हमारा हक भी है। भाई सैनी समाज के राजस्थान में ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ गोपाल गहलोत नहीं गया, और यहाँ सबसे ज़्यादा मतदाता भी है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी एक भी टिकट नहीं दी है, ये ध्यान में रहे आपका, ये संकल्प भी लो आप। और दूसरा मैं ये महसूस कर रहा था, सुरेंद्र जी और बैठे हैं, एक वादा ये भी करो कि पूर्व बैठा रखे, एक वर्तमान बैठा देना इस बात। तीसरा, कभी कभार ये आपको ध्यान है नहीं तो बता दूं, आपने हमारे को एक बच्ची दे रखी है, वो एहसान है। कभी कभार आता है ये रोड टूटी हुई पड़ी है,
इसका निर्माण सरपंच जी बैठे हैं, आप बैठे हैं, इनको चेयरमैन साहब को तो कह नहीं सकता। आपसे मेरा निवेदन, कभी कभार आए तो सड़क ये उबड़ खाबड़ सी पड़ी है, थोड़ी ये ठीक ही कराएं। मैंने तीनों बातें विशेष सोच समझ के क्लियर आप करवा सकते हैं, ये मुझे मालूम है, कारण के पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ। सन 2000 से 2008 तक जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ। 2003 में विधानसभा कॉलेज से चुनाव भी लड़ा हूँ। 2009 में महापौर का चुनाव भी लड़ा हूँ। 2013 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा हूँ, लेकिन भाग्य ने कहीं कहीं काम दिया नहीं मेरे को। इसलिए आपसे मेरा निवेदन, बनवारी जी का बूटा को सुधार दो। आप लोगों की सबकी इच्छा है कि नहीं? इतना ही करके बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। बनवारी जी, विधायक महोदय के जिम्मे मैंने डाल दिया है, आप भी डाल दे रहना। जय हिंद, जय भारत। लीजिए एक ऐसा बात जो कि निर्विवाद धन्यवाद, और इस धन्यवाद के लिए बागड़ी परिवार के एक वरिष्ठ साथी डॉक्टर संजय जी सैनी, जो कि पोदार कॉलेज के प्रोफेसर हैं, आपसे निवेदन कि आप धन्यवाद भी ज्ञापित करें और मिष्ठान के लिए भी आमंत्रित करें। प्रसाद का है तो भाषण के बाद प्रसाद। नवलगढ़ के लोकप्रिय विधायक विक्रम सिंह जी जाखल जी के आज सम्मान समारोह में आप सभी बागड़ी परिवार के इस आग्रह पे इतनी संख्या में आप सभी पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि सभी जाने से पहले प्रसाद लेके जाएं। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। एक ग्रुप फोटो होगा, मैं सभी अतिथि मंच से अतिथि एक बार सभी से निवेदन करूंगा, मंच पे एक ग्रुप फोटो करेंगे और बागड़ी परिवार के जो हमारे सदस्य हैं वो आए, एक ग्रुप फोटो होगा। और आप सभी मेहमानों ने कीमती समय में से समय निकाला इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, सभी ग्रामवासियों को और आप सभी गणमान्य आगंतुकों ने अपना योगदान दिया, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सभी इस फोटो सेशन के बाद सभा का सम्मान समारोह का विसर्जन करेंगे। सभी पधारे हुए अतिथि हैं वो प्रसाद लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे बैठो।